बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सबसे बड़ी बहादुरी सब्र करना है, सबसे बड़ी बला नाउम्मीदी है, सबसे बड़ी तफरीह मसरूफियत है, सबसे बड़ा उस्ताद तजुर्बा है, सबसे बड़ा फ़ायदा नेक औलाद है, सबसे बड़ा तोहफा दरगुजर करना है, सबसे बड़ा सरमाया खुद एतमादी है और सबसे बड़ा राज मौत है। अगर लोग नमाज फजर का सवाब और फजीलत जान लें तो रात को इस खौफ से सोना छोड़ देंगे कि कहीं नींद की वजह से नमाज ना छूट जाए। जब भी फारिग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठा करो, क्योंकि माँ के साथ गुजरा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। लंबी दोस्ती के लिए दो चीज़ों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो और अपने दोस्त की गुस्से में कही हुई बात दिल पर मत लो। नफ़रत गुनाह से करो, गुनाह करने वाले से नहीं। शायद तुम्हारी मोहब्बत में आकर वो गुनाह करना ही छोड़ दे। मुझे दुआ कबूल होने की फ़िक्र नहीं, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की फ़िक्र है, क्योंकि जब मुझे दुआ मांगने की तौफीक हो गई तो कबूलियत भी इसके साथ हासिल हो जाएगी। ना इंसान अपनी मर्ज़ी से पैदा हुआ और ना अपनी मर्ज़ी से मरेगा, फिर इनके बीच का अरसा वो अपनी मर्ज़ी से क्यों गुजारना चाहता है। झूठे की सबसे बड़ी सज़ा ये है कि इसके सच का भी एतबार कोई नहीं करता। किसी के खलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। अगर किसी पर एहसान करो तो उसे दूसरों से भी छुपाया करो। इब्ने आदम, जब गुनाहों के बावजूद अल्लाह की नेमतें तुझे मुसलसल मिलती रहें तो होशियार हो जाना कि तेरा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। जब इंसान नाराज़गी ख़त्म करने में पहल करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत था, इसका मतलब ये है कि उसे उनसे ज़्यादा रिश्ता अजीज़ है। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गरूर का बीज बो दें। 3 रिश्ते 3 वक्त में बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गरीबी में बीवी। इंसान का किरदार उसकी ज़ुबान के नीचे पोशीदा है। अगर किसी शख्स के किरदार का पता लगाना हो तो इसको सख्त गुस्से की हालत में देखो। जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। अपना बेहतरीन वक्त नमाज के लिए मुकर्रर कर दो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाइस कबूल होंगे। रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। हर किसी को उतनी अहमियत दो जितनी वो तुमको देता है। अगर कम दोगे तो घमंडी कहलाओगे और अगर ज़्यादा दोगे तो खुद गिर जाओगे। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो, ताकि इसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा।
سب سے اچھا وقت وہ ہے جو نماز میں گزرے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن علم سے بڑھاؤ۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ سزا سے نجات ملتی ہے، بری عادتوں سے پاک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جنت اور اس میں اونچے درجات ملتے ہیں۔ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے ساتھ نزدیکی کا فائدہ یہ ہے کہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خوشخبری ملتی ہے، فرشتوں کی زیارت کا موقع ملتا ہے اور بزرگی میں برکت ہوتی ہے۔ اگر وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچ لیا کرو کہ اپنے گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ گزرا ہوا وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا، اور نہ ہی زبان سے بولے گئے الفاظ۔